आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत और देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों उनके द्वारा हमें कॉल की जाती है, क्या उनको परेशानी आई है, उन्हीं से जानना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कि आज जो उनके द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है क्या मुद्दा है। भाई जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ आप सवेरे सवेरे खड़े हो गए लोगों को लेकर। देखिए, प्रकृति हमारी सबसे अनमोल धरोहर है और प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि धुआं चारों तरफ धुआं हो रखा है और इतना गंदगी फैली हुई है चारों तरफ कि मैं ये मतलब सांस लेना भी बहुत दिक्कत आ रही है मेरे को। अब मैं तो जवान हूँ, देखो मैं फोर्स से हूँ, बट हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको यहाँ निकलते हुए भी जब सड़कों से निकलते हैं तो धा करके निकलते हैं। तो चारों तरफ धुआं। तो आज मैंने अपनी छुट्टी का टाइम था, मेरा भी घर में चिनाई लाग रही है, फिर भी मैं ठाली थे आज ना ठाली नहीं हूँ, 1% भी ठाली नहीं रहता मैं। 24 घंटे ड्यूटी है मेरी। बट मैंने एक चीज देखी, पहले जड़ को पकड़ूं तो मैंने मौका पा के देखा तो सवेरे सवेरे एक बांग्लादेशी टाइप का लड़का वो जड़ा लगा, उनसे नाम पूछा, वो नाम नहीं बता पाया, उन्हें तार जड़ा लग रहा। और तार, आपको पता तार का कितना बड़ा धुआं निकलता, कितने केमिकल निकलते हैं, तार बनती है, उन लोगों को पता है। तार कैसे जला रहे थे? किस चीज के अंदर था? ये क्या करते हैं, रातों को चोरियां करते हैं, चोरी करके और यहाँ जलाओगे और यहाँ जला के और फिर सुबह सुबह अपना दाढ़ी बनाओगे बड़ी वाली जी। तो आप जो इसी परेशानी को लेकर के यहाँ धुआं और जो चोरी की वारदात हो रही है कहीं ना कहीं उसको लेकर? हाँ, मैं इसी इशू को लेकर, देखो मेरे विकास नगर के अंदर जितने भी ये सिस्टम चल रहे हैं ना, मेरे को सब पता होता है, बट ये जिम्मेवारी मेरी अकेले की नहीं है, पूरे विकास नगर की जिम्मेवारी है कि आपने प्रदूषण मुक्त होना है या नहीं होना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन कुमार। तो देख सकते हैं किशन कुमार जो फौजी हैं, उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है। ये सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जले हुए सामान के अवशेष आपको नजर आएंगे और तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आगे की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इनका यही कहना है कि यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें जो आपको बयां कर रही हैं कि लोगों के द्वारा टायर वगैरह लाकर उनके तार निकालकर बेचने का काम किया जाता है। और आप देख सकते हैं इनके द्वारा कुछ लोगों को देखकर शायद उनको पकड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मैं इनसे और भी बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि आपने उनको देखा है जी, तो पकड़ा नहीं आपने उनको? मैंने मौके पे पुलिस को भी बुलाया था, पुलिस तो खड़ी रहेगी देखती रही, पर मैं पीछे दौड़ा हूँ अकेला उसके पीछे। उसका अभी भी देखो रखा हुआ सामान। अच्छा, सामान भी रखा हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ ना इन कुछ बिहारी लोग हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है, देखो काम करना में कोई शर्म नहीं है, बट इनके बीच में कुछ बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं। इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना पुलिस ने ध्यान दिया, ना भाई हमारे यहाँ के एरिया वाले लोगों ने ध्यान दिया। अब भाई यहाँ कौन है कौन नहीं है। इस विकास नगर 20 नंबर से लेकर और आगे 25 तक पूरे चारों तरफ 2 पैसे के चक्कर में, सिर्फ 2 पैसे कमाने के चक्कर में वो बना दे रखी है। हमारा सेंसिटिव एरिया है NFL, यहाँ रेकी करके निकले हैं। पीछे भी ये घटना हुई थी, बांग्लादेशी को यहीं पकड़ा था, इस पॉइंट पे पकड़ा था। पहले पकड़े थे? कितने दिन पहले घटना? ये कम से कम 6 महीने पहले की घटना है। अच्छा। और उसको वहां पकड़ कर सेंटर का, ये मतलब सारा सेंटर काम नहीं करेगा, ओनली देखो घर से ही काम शुरू होते हैं। घर वाले ही अगर थोड़े ही सजग रहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे हम। तो देख सकते हैं कृष्ण आर्य जी के द्वारा जो बात बताई गई, कितनी बड़ी बात है कि कुछ बांग्लादेशी टाइप लोग इस प्रकार के अपराध करते हैं और कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनते हैं। तो एक भाई हमारे साथ हो रहे हैं। हाँ जी भाई से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धुआं उठता रहता है, कुछ लोग। जय श्री राम, जय गौ माता। यहाँ पर ये जो बांग्लादेशी आते हैं, ये रात को रुकते हैं, रात को चोरी करते हैं, दिन में अपने जलाकर अपना वो चलाते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे ये बांग्लादेशी हैं, जितने भी अपने जो ये अपने जो जुगियाँ हैं, जितने भी जुगियाँ, इनमें जाकर अपना इनका आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाए। जितने बांग्लादेशी पानीपत के अंदर बहुत ज़्यादा है। इसके भी कोई भी सरकार ये पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, ये लुके बैठे हैं। इनके आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड बनाए जाते हैं, इनको निकाला जाए यहाँ से। मेरे तक यही रिक्वेस्ट है। क्या नाम? रिंकू सैन, पानीपत से। तो देख सकते हैं रिंकू सैन, उनका यह कहना है कि कुछ लोग असामाजिक तत्व जो कहीं ना कहीं अवांछित कार्यों में संलिप्त रहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से कार्यवाही की जाती है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि धुआं हो रहा है। श्री राधे राधे। यहाँ पर ना तो कोई हमसे ध्यान दे रहा जी, यहाँ तो बीमारी का ही सारा तांडव उखड़ रहा है। अच्छा। ये ट्रैक्टर ले आवा है गेरा, और ये कबाड़ी सारे चोरी कर रहते ना, और ये सारा ही यहाँ पर सारी रात जलावा, सारा दिन जलावा। अच्छा। और बीमारी से सांस नहीं लिया जा रहा। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी है, सांस आने की प्रॉब्लम हो रही जी।
अब क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि इनको सारे आधार कार्ड चेक करे जाए और ये गंदगी साफ करी जाए यहाँ से। क्या नाम है? मिसेस सुमन शर्मा। तो देख सकते हैं सुमन शर्मा, उनका यही कहना है कि यहाँ पर गंदगी का आलम है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिसके माध्यम से यहाँ पर लगातार रेलवे लाइन के साथ लगता हुआ एरिया है, लेकिन तस्वीरें आप देखना पसंद करेंगे कि जो पानीपत के हालात हैं उसको लेकर किस प्रकार से लोग यहाँ व्यथित हैं, परेशान हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। ये देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, और केवल एक जगह नहीं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरी रेलवे लाइन के लगते हुए साथ साथ एरिया में। और दूसरी तरफ रेत का कारोबार भी यहाँ पर बड़े अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये रेत यहाँ पड़ा है, ये कैसा है? ये कारोबार किया जा रहा है या पर्सनल? देखो ये कारोबार किया जा रहा है। देखो मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मतलब है इस टाइम जो ऑन द स्पॉट है मैंने जो देखा है जी। ये गंदगी, ये चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। नगर निगम कहती है, मैं एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ कोमल जी को कि देखो ग्राउंड का मेरे को भी पता है और आपको भी पता है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे, ये पढ़ने की हुआ है, इनकी हुआ है। और देख सकते हैं एक तस्वीर, मैं कह सकता हूँ दर्दनाक कहे या ऐसी तस्वीर कहे कि छोटे छोटे बच्चे, कूड़ा बीनते हुए बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा आग, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो धुआं की बात की गई थी कि लोग आते हैं जलाते हैं, और ये नहीं पता कि ये बच्चे किन के हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। और जैसे ही कैमरा चलता है हमारा, ये कैमरा देखकर दौड़ जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और रेलवे लाइन के साथ जो लगता हुआ विकास नगर के साथ साथ जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर गंदगी का आलम किस प्रकार से है। क्योंकि व्यवस्थित तरीके से यदि कूड़े का निदान किया जाए तो इस प्रकार से पूरी सड़क के साथ साथ आपको कूड़ा डला हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरे रोड के साथ आपको जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी, कैमरे की नजर से आप देखना चाहेंगे तो आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। और केवल यहाँ तक नहीं, सड़क से लेकर और रेलवे की लाइन तक आपको चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, किस प्रकार की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अवांछित लोग जो कहीं ना कहीं अपराध को पैदा करते हैं और उसका कारण बनते हैं, अपराध करते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि इस प्रकार से जो लोग हैं जिनकी ना कोई आइडेंटिटी है और ना ही किसी प्रकार की पहचान है, और वो इस प्रकार से, और ये देख सकते हैं एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नगर निगम का ट्रैक्टर ट्रॉली, जी हाँ, नगर निगम का ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर कूड़े को लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये इस कूड़े को यहीं पर इसको डाल देंगे। तो तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। आइए इनसे भी बात करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि ये कुछ बता पाएं कि यहाँ पर कूड़ा कहाँ डालने के लिए कोई स्थान बनाया गया। भाई जी, आप ट्रैक्टर ट्रॉली में कूड़ा लेके आ रहे हो? मैं नहीं बोलता भाई। हाँ जी, नहीं बोलते? कहाँ डालोगे ये तो बताओगे? इसको प्रेम कर यार। हैं? निक, आप कूड़ा तो डाल रहे हो, आपका ऊपर है नगर। और निक, कूड़ा डालने की किसके? आप ही तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, आपसे तो पूछूंगा। मेरे से कुछ नहीं पूछना, वो एमसी से पूछ। एमसी से पूछे? डाल तो आप रहे, पूछे फिर डाल रहा मैं कि तेरी जगह आ गई, डाल रहा मैं। तो देख सकते हैं इसकी शैली क्या है। निगम कर्मचारी है, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर कूड़ा लेकर आते हैं और बोलते हैं क्या तेरी जगह है क्या? तो भाई जी, आपने सुना? जय श्री राम, जय माता की। यहाँ पर जो भी एमसी वगैरह कोई भी है यहाँ का, ये अपना यहाँ पर अपने राशन बने हुए रह रहे हैं, पब्लिक यहाँ पर रह रही है। गंद यहाँ गिरेगा तो कहाँ जलेगा, तो इसकी प्रदूषण कहाँ जाएगा? डालना ही एक जगह इकट्ठा डालो, पूरा सड़क कवर कर रखी है। तो पूरा सड़क एक ही जगह का ढेर बना लो, उसका कभी कहीं गे रखा है, कभी कहीं गे रखा है, ये एक जगह कर लो। सीधे ये कह रहे कि एमसी भी नहीं रोक सकता, मैं तो ना, मैं किसी का डर। अच्छा, ये कह रहे कि आपकी जगह तेरी जगह है कि? बिल्कुल जी, इनको रोका जाए, इनको बिल्कुल भी डर नहीं है। देखिए, नगर निगम अधिकारियों को भी सूचित कर रहा हूँ, और मैं खासकर अपनी महापौर को, कोमल जी, देखो इनका इतनी दादागिरी है यहाँ पर। आप कितने भी टेंडर दे लो इन लोगों को, और आप भाषण में भी कहते हो कि मैं स्वच्छ भारत बनाऊंगी, मोदी जी का सपना पूरा करूंगी, मगर उसके बावजूद मौका दिखा रहे हैं आपको
ये मेरा चैलेंज है। अगर आप इस काम को कर दो ना, मैं मान जाऊंगा। अन्य फिर देखो, जनता जनार्दन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया और करते। यहाँ का बिट्टू एमसी है। अब बिट्टू जी को मैंने कॉल की सवेरे, भाई नुन्नू बादशाह बोला हाँ ठीक है। ये फोन पे काम नहीं होते, ग्राउंड पे उतर के देखो, आपको पता लगेगा ग्राउंड में क्या होता है। हमने ग्राउंड देखा है। देखो, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, बट हम देश के रक्षक जरूर हैं। इस नाते मैं अपनी जनता को सड़ने नहीं दूंगा, ना मरने दूंगा। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई। और नगर निगम का जो ट्रैक्टर कर्मचारी था, ट्रैक्टर चालक था, उसकी भाषा भी आप लोगों ने सुनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब कंपनी को ठेका दिया जाता है तो उनको ये सूचना भी देनी होती है कि वो कूड़ा कहाँ पर डाला जाएगा, न कि सड़कों के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे डाला जाए। ये पॉइंट उनको निश्चित करने होते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देखेंगे, चारों तरफ आपको पूरी रेलवे लाइन के साथ कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। और उस पर फिर उन लोगों की जो भाषा शैली है वो भी आप लोगों ने सुनी कि किस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कि ये जमीन तेरी है क्या, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों के साथ वो गाली गलौच और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखकर अवश्य बताएं। और क्या इसका इलाज होना चाहिए, जनता को किस प्रकार ऐसे लोगों के खिलाफ या प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, या उन कंपनियों के खिलाफ जो इस प्रकार के कर्मचारी रखते हैं कि लोगों को डराते धमकाते और उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ क्या कार्यवाही होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। जी देखिए, क्षेत्र जो ये हिस्सा है ये ग्रामीण में आता है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए आज भी उनका नाम है अच्छा, और काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी, महिपाल जी, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इन बच्चों को देखो आप। ये भारत के नागरिक होंगे या फिर बांग्लादेश के नागरिक हो, किसी के भी नागरिक हो, बट इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पर। और चारों तरफ इस विकास नगर के अंदर आप अगर एक बार छोटी सी इंक्वायरी करवा दी जाए तो पता लग जाएगा कि यहाँ पर कितने विदेशी लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर नशा चारों तरफ, हर बच्चा नशा में लिप्त है, दारू ये वो, बोलने का तरीका नहीं। मैं ये जगह बेशक सरकारी हो, पर इस सरकारी जमीन का भी मतलब इसको खंडित इतना बेकार कर दिया गया है कि आने वाले टाइम में आपका जो सपना है कि मैं यहाँ पार्क बनाऊंगा, बट ये पार्क बनने लायक नहीं रहेगा जब तक। जब एमसी ध्यान नहीं दे रहे तो पार्क कहाँ से बनेगा जी। जब एमसी बिल्कुल आके भी नहीं देखते यहाँ पर तो पार्क कहाँ से बनेगा। अगर एमसी यहाँ का मौज सही हो तो अपने आप ही पार्क बन जाएगा। एमसी नहीं सब भारत की तरफ ध्यान दे रहा। तो देख सकते हैं लोगों का यही आरोप है कि कहीं ना कहीं वो असुरक्षित माहौल में यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सभी की आइडेंटिटी होना जरूरी है, उनकी पहचान होना जरूरी है कि वो लोग वास्तव में जायज हैं या किस प्रकार से। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी आकर या बांग्लादेशी, क्योंकि SIR का भी मामला लगातार सरकार के द्वारा चलाया गया है। और जो तस्वीरें हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, भले ही ये सरकारी जमीन हो, लेकिन इस प्रकार से कूड़ा डालने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना वो कहीं बड़ा ही निंदनीय है। तो तस्वीरें आपको दिखाई गई इंडिया की दाड़ के माध्यम से। इस खबर को ज्यादा शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें, ताकि प्रशासनिक अधिकारी और नेता, जी हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि इस खबर को देखकर उचित निर्णय ले सकें। जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई जी? मैं सर रिक्शा चलाता हूँ यहाँ पे, तो अपना इधर विकास नगर में बैक साइड में इतने पूरी जमीन पे बहुत बड़ी जमीन है, जैसे कि बहुत बड़ी एरिया घेर रखा है और पूरे पे झुग्गी घेर रखी है। ऐसे मतलब जैसे कि मतलब कोई कबाड़ा सारा, मतलब ऐसे हर एक ऐसा लगता है कि वो इधर के बंदे है ही नहीं, इधर के वासी है ही नहीं। और आपको वैसे जांच करवानी चाहिए, आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको जांच करवानी चाहिए। ये तो सरकार का काम है, हम तो सिर्फ अपनी आपकी बात। हाँ जी जी, तो हम भी यही चाहते हैं सर, ये निष्पक्ष जांच हो। क्या बताइए कौन है, रह रहे हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। और यहाँ पे यही दिक्कत सबसे ज्यादा है, क्योंकि इधर अवैध कॉलोनियां बसी हुई है, मतलब अवैध सिस्टम से रह रहे हैं लोग। जी, क्या नाम आपका? तो मेरा नाम सोनू शर्मा सर। तो देख सकते हैं सोनू जी, उनका यही कहना है कि जो लोग बगैर किसी आइडेंटिटी पहचान के यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों की जांच पड़ताल होने के बाद ही उनको इस प्रकार से निवास करने दिया जाए। अन्यथा कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में और जनता की सुरक्षा में सेंध है। तो खबर को ज्यादा है शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य लिखें और साथ साथ चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय श्री राम।